हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या लिखते थे हम लोग, एस आई, और इसमें क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या लिखेंगे, सी आई। अब यहाँ देखिए, जब साधारण वो किए थे, साधारण ब्याज पढ़े थे तो क्या लिखते थे, एस आई। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी आई। इतना मैं बता रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ एस आई नहीं, यहाँ सी आई लिखा जाएगा। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं आप लोग। तो देखिए, अमाउंट क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। और ये मिश्र धन अमाउंट मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सी आई। क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सी आई। इसी को प्रिंसिपल और सी आई को जोड़ के क्या बना है, मिश्र धन बना है। और फिर क्या होगा, पी से क्या होगा, प्रिंसिपल। ये क्या होगा, मूल धन होगा। प्रिंसिपल मीन्स होगा मूल धन। फिर उसके बाद आएगा रेट को क्या कहेंगे, दर। फिर आएगा टाइम को कहेंगे समय। और जैसे यहाँ क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला है कि A = P इंटू 1 + R के बट्टे कितना है, 100 है, और घात T है। ये क्या है, अमाउंट का। और एक फार्मूला है, अगर यहाँ क्या निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है सी आई बराबर A माइनस P होगा। क्या होगा, A P। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और अमाउंट निकालने के लिए ये फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि 2 वर्ष के लिए 10 रुपये 10%। क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष के लिए 10% दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या निकालना है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है, ACI निकालना है। इसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले लिख लेंगे क्या दिया है, अमाउंट कितना है, वो कितना है, मूलधन, प्रिंसिपल कितना है यहाँ, तो लिखेंगे P बराबर 1000। और क्या है, रेट कितना है, 10%। और 2 वर्ष है, टाइम कितना है, समय 2 वर्ष।
देखिए 2 वर्ष के लिए 10% दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 1000 रुपये पर, और ये मूलधन कितना है? 1000 पर से प्रिंसिपल कितना है? 1000, और रेट कितने रेट पर दे रहे हैं? 10% पर, और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। उसके लिए निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या फार्मूला होगा? यहाँ ए बराबर, इसमें क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे। इसमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट निकालना है। जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन और ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर जो क्या होता है, वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा? ये लगेगा ए बराबर पी और 1 प्लस आर के बट्टे में 100 और टी। अब देखिए ए बराबर यहाँ क्या है? क्या निकालना है? ए तो निकालना ही है, अमाउंट निकालना है। तो पी प्रिंसिपल कितना है? यहाँ 1000, और यहाँ कितना है? आर कितना है? 10%। आर कितना है? 10%। तो यहाँ लिखेंगे 10 और बट्टे में 100, और समय कितना है? 2। टाइम कितना है? 2 वर्ष। अब इसको देखेंगे यहाँ, अब ये क्या हो जाएगा? 100 एकम 100, यहाँ इसको ऐसे जोड़ेंगे, 100 एकम 100, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ इसको पहले 1000 को ऐसे लिख लेंगे, और 100 एकम 100, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, और बट्टे में 100 हो जाएगा, और फिर ये लग जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1000, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब यहाँ क्या बचा? 11। अब 11/10 है, 11/10, 11/10 का स्क्वायर 2 लगा है, होल 2 लगा है, तो इसका क्या करेंगे? 11/10 यहाँ लिखेंगे, और फिर 11/10 लिखेंगे। ये क्या हो गया? 1000 गुणे में ये क्या हो गया? 11 के यहाँ क्या करेंगे? लिख लेंगे ऐसे, उसके बाद में अभी बटे में 10 और इंटू 11 के बटे में 10। अब क्या करेंगे? 1 से 0 1 काटेंगे, फिर 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब 11 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। तो 21, अब 121 में किससे करना था? 10 से। 10 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? ये 1210। कितना आएगा? 1210। ये 1210 क्या आया? अमाउंट आया। ए बराबर आया कितना? 1210। अब एक फार्मूला अभी मैं आप लोगों को बताई थी, और क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और कितना आया था यहाँ? अमाउंट अभी निकाले हैं, ये बराबर ये निकाल लिए हैं 1210, और कि निकालना क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? CI बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस P। अब A के जगह पे क्या आया है निकल के? 1210 माइनस P कितना था? P कितना था? 1000 था। कितना था? 1000। अब 1200 में से 1000 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 210 बचेगा। 210, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया जो निकालना था। क्या निकालना था? चक्रवृद्धि ब्याज।
कंपाउंड इंटरेस्ट, यही क्या निकालना था आपको, CI निकालना था और CI बराबर ये निकल गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष और 25% दर और रुपया कितना है 6400, कितना है 6400, 6400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें भी क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले प्रिंसिपल P क्या है, मूलधन, मूलधन क्या है 6400, कितना है 6400 है और दर कितना है R कितना है 25%, दर कितना है 25% और टाइम कितना है 3 वर्ष और ये रुपया में था, ये दर। अब इसमें देखिए क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, CI, क्या निकालना है CI। और इसमें भी क्या होगा, वही फार्मूला लगेगा, CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए यहाँ क्या होगा, A बराबर क्या होगा P और 1 + R बटे में 100 और T होगा और फिर क्या होगा CI बराबर क्या होगा A - P। इसी से क्या होगा, ये इसी फार्मूले से ये दोनों आंसर निकल आएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ लिख लेंगे, यही पहले क्या करेंगे, पहले ये वाला फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे A बराबर P 1 + R के बट्टा में 100 और T। अब यहाँ देखिए P बराबर कितना है, प्रिंसिपल कितना है 6400, तो यहाँ लिख लेंगे 6400 और 1 + R कितना है 25 और बट्टा में कितना है 100 और टाइम कितना है 3 वर्ष। अभी क्या निकाल रहे हैं, मिश्र धन निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। फिर क्या होगा यहाँ, अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिख लेंगे 6400 और यहाँ 100 एक कम क्या करेंगे, यहाँ ये भी कर सकते हैं 25 एक कम 25 चौका 100, इसे काट भी सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह कर लीजिए 100 एक कम 100 एक कम 100 और फिर क्या हो जाएगा 125, यहाँ हो जाएगा 125 के बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा 100, ये क्या हो जाएगा 100 के घात में क्या हो जाएगा 3। अब 6400 और अब यहाँ घात 3 लगा है ना, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब 3 बार होगा तो यहाँ इस तरह लिखेंगे 125 बट्टा में 100 और फिर 125 फिर बट्टा में 100 फिर 100 फिर क्या होगा 125 फिर बट्टे में 100। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ 20 चौका 100 और 20 पंचे 125 फिर 20 चौका
20 चौका 100, 20 पंचे 125, 20 चौका 100, 20 पंचे 125, ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ लिख लेंगे 6400 इंटू यहाँ क्या है 5 और बटा में क्या है 4, फिर इंटू 5, फिर बटा में 4, फिर क्या है इंटू 5, फिर बटे में क्या है 4। अब यहाँ लिखेंगे 6400 इंटू यहाँ क्या है 5 और 25 पंचे 125, 125 बटा में क्या होगा 4 चौक 16, चौका 64, यहाँ हो जाएगा 64। अब क्या करेंगे, यहाँ 64 से 64 को काट देंगे, 64 एकम 64 और 64 एकम 64। अब यहाँ क्या बचा 100, यहाँ क्या बचा 100 बचा, 100 इंटू 125, 100 इंटू 125 500, ये कितना निकला 12500। अमाउंट कितना आया, ए बराबर 12500, अमाउंट कितना आया 12500। अब ए बराबर कितना आया 12500। अब इस फार्मूले पे रखेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर क्या होगा A माइनस P। तो यहाँ इस फार्मूले पे रखेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा CI बराबर A माइनस P हो जाएगा। तो यहाँ A बराबर कितना आया है 12500 और माइनस P कितना है 6400, 6400। अब इतने में से इतना घटाएं, तो जब इतने में से कितना 12500 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ CI बराबर, यहाँ देखिए क्या आएगा 4, यहाँ ऐसे साइड में आप घटा लीजिए 500 और 4 और 6, तो यहाँ क्या होगा 0 और 1 और 6, यहाँ कितना आएगा ये 6100। यही क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी क्या कह रहा है 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। इस क्वेश्चन में भी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है, इसका नाम ही चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। तो यहाँ दिया है मूलधन, मूलधन कितना है 4000, प्रिंसिपल कितना है 4000 और रेट कितना है 5%, यहाँ कितना है 5% और ब्याज की दर से 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ क्या निकालना है CI, क्या निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या निकालेंगे, पहले देखिए अमाउंट, प्रिंसिपल और CI को जोड़ के क्या होता है, प्रिंसिपल और CI को जोड़ के क्या बनेगा अमाउंट। तो अमाउंट का यहाँ क्या लगेगा फार्मूला, फिर वही लगेगा। तो A बराबर क्या होगा यहाँ, ये बराबर होगा P1 प्लस वही फार्मूला रहेगा, यही फार्मूला आप लोग लगाएंगे तो क्वेश्चन एकदम सरल तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा T हो जाएगा। अब P कितना है, मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 4000, तो यहाँ 4000 हो गया और प्लस R कितना है 5% है, तो यहाँ
5 लिख दिए और बट्टा में कितना है 100, बट्टा में 100 और टाइम कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ लिख दिए 3। अब यहाँ इसको ऐसे लिख लेंगे 4000 और अब देखिए यहाँ यहीं आप काट के छोटा कर सकते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 1 कम 5 और 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 100। अब यहाँ कितना बचा 1 बट्टा 1, अब यहाँ 1 काटे हैं तो 1 बच गया है, 1 बट्टा में कितना है 20 और घात के है 3, फिर हो जाएगा 4000। अब देखिए यहाँ 20 1 कम 20 और 1 कितना हो गया यहाँ 21, 21 बटा कितना हो गया 20, 21 बटा 20 और घात में कितना है 3 है। फिर यहाँ लिख लेंगे 4000 और फिर गुणे में कितना, अब इसके घात 3 है तो इसका क्या होगा मल्टीप्लाई 3 बार होगा, तो यहाँ हो जाएगा 21 बटे में 20 और इंटू 21 फिर बटे में क्या है 20, फिर 21 फिर बटे में 20। तो यहाँ क्या करेंगे 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यहाँ कितना बचा 21 बटे में 21 और इंटू 21 इंटू 21 और बटे में क्या है, बटे में क्या है 2। अब 21 का 21 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ आएगा 21 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9261 और बटे में 2। अब इससे 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा तो यहाँ 1 उतारेंगे, क्या करेंगे 1 उतारेंगे, 1 बच गया, फिर क्या होगा 2, तो 2 छंके 12, फिर ये कट गया, फिर क्या उतारेंगे 6, 2 तिया के 6। अब यहाँ देखिए ये 6, अब ये कट गया, अब यहाँ क्या बचा 1, अब ये 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे पॉइंट बढ़ा के 0 लगा के फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना उतारेंगे 1 और यहाँ 0 बढ़ेगा पॉइंट के बदले, तो यह क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। अब ये क्या हो गया कट गया। अब इसका कितना आंसर आ गया 4 6 463, 4 6, इसका आंसर कितना आ गया 46 30.5। ये क्या निकल गया इसका अमाउंट निकल गया। अब क्या करेंगे इसका अमाउंट का क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। सी आई कितना निकला, सी आई बराबर क्या है ए माइनस पी, ये क्या है फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रखेंगे। ए बराबर कितना निकला है 46 30.5 और क्या है माइनस में पी कितना है 4000। अब इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर इसका। अब ये क्या हो गया सी आई बटा कितना हो गया
CI A माइनस पी। अब ए की जगह पे क्या रखेंगे 4630.5 और P की जगह पे क्या रखेंगे 4000। तो इसमें से जब 4000 में से घटाएंगे 4630 में से घटाएंगे 4630 में से 0.5 में से घटाएंगे तो ये 4000, तो ये कितना आएगा 630.5। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया CI। ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। यही क्या करना था हम लोगों को निकालना था। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।